अब हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम से आपका जितना भी प्रॉब्लम माने शक है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम से आपका एकदम जितने भी किसी तरह का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि प्रॉब्लम बनाए। प्रॉब्लम किसी भी किताब से बनाइए, कोई मतलब नहीं है, जिसको आपके पास किताब है वो बनाइए, लेकिन प्रॉब्लम से आपका पूरा फंडा जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी कहता है वेक्टर ए, पहला प्रॉब्लम एसी वर्मा का है कि वेक्टर ए मेक्स एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एंगल 110 डिग्री। बी से एक्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिया हुआ ए एंड बी का 3 और 4 है, तो फाइंड द रिजल्ट। तो देखिए, अब देखिए हम बताते हैं कि मान लीजिए ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर मेक्स एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एंगल 110 डिग्री। तो दूसरा वेक्टर क्या है, एक वेक्टर इधर बना लो, ये बी वेक्टर है। देखो, ये मान लीजिए हम एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर इधर बना दिए ए और एक वेक्टर बी बना दिए, ई इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो कह रहा है कि वेक्टर ए मेक्स एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एंगल 110 डिग्री। बी से एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ई होता है, तो इसके साथ 20 डिग्री बनाया। और बी कितना बनाया, तो बी बनाया, देखिए, तो बी कितना बनाया, बी बना दिया 110 डिग्री, तो 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री। तो अब हमको पूछ रहा है कि रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर है, एक 3 मीटर है और एक 4 मीटर है। तो हम दो वेक्टर अगर इफ टू वेक्टर एक्ट एट वन पॉइंट, तो रिजल्टेंट विल पास थ्रू दी सेंटर। तो अब ए 20 है, ई 110 है, तो ये दोनों के बीच के एंगल कितना हो जाएगा, तो 100। देखिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, अब आंसर में हम लिख रहे हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, तो 110 में से 20 घट गया तो कितना हो गया, 90। तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 90। हमने आपको बताया है कि इफ ए टू वेक्टर एट ए वन पॉइंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ी है आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम याद कीजिए, मेरा क्लास में हम बताए हैं कि जैसे ई ए वेक्टर है, ई बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट यहां से जाएगा, इसके पैरेलल में ई खींच देंगे बी, ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, इसके पैरेलल ई खींच देंगे। तो हम बताए हैं आपको कि ई मान लो सी है, तो वेक्टर एडिशन लॉ से पढ़े हैं ए प्लस बी। ए इसका प्रूफ भी कर दिए हैं कि मॉड ए लोगे तो ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। तो दो एक पॉइंट पर दो अगर वेक्टर काम करेगा तो उसका रिजल्टेंट यही होगा। अभी इसके बीच का एंगल हम निकाल लिए। अब जब एंगल हम निकाल लिए तो सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए एक ए है, ए कितना था, देखिए रिजल्टेंट मान लिया सी है, चाहे आर मान लीजिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है, जो एंगल बिटवीन 90 डिग्री आ गया। ए कितना है, 3 मीटर, बी कितना है, 4 मीटर है। इसमें बैठाइए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो गया? 0। तो कितना हो गया? 9 प्लस 16 बराबर आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25। तो रिजल्टेंट कितना निकल गया? 5। तो रिजल्टेंट निकल गया। अब रिजल्टेंट जब आपको निकल गया तो रिजल्टेंट उसमें आंसर देखिए कितना है? तो 5। तो ये हो गया। अब पूछेगा डायरेक्शन क्या होगा भाई? तो एंगल निकालने के लिए देखिए, एंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए थे? डायरेक्शन जहां भी निकालने कहेगा तो उसका फार्मूला हम बताए थे। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। तो मान लीजिए कि एंगल निकालने के लिए, ए एंगल निकालने के लिए याद कीजिए कि हम लिखे थे आपको tan थीटा बराबर 20 sin थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। हम बार बार हिदायत दिए थे कि आप याद कर लीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? बी sin थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी है कितना? तो बी यहां पर 4 माने, तो 4 हो गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। इसके बाद देखिए नीचे क्या है? ए कितना हो गया? 3। अब बी हो गया। और कॉस 90 कितना होगा? ये बैठा दिए। तो साइन देखिए साइन 90 का वैल्यू 1, तो ऊपर हो गया 4। नीचे क्या होगा? कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, तब बच गया 1, तो ऊपर हो गया 4। नीचे क्या होगा? cos 90 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, तब बच गया 3। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 4/3। इसको डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 1.33। तो इसमें 1.33 जब चार्ट में देखेंगे साइन के टेबल में, तो इसका शायद वैल्यू आएगा 53 डिग्री, यानी tan 53 डिग्री। तो दोनों तरह से tan हटा दिए तो कितना हो गया? 53 डिग्री। 53 डिग्री आ गया, 53 डिग्री आ गया। अब रही सवाल कि देखेंगे तो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि देखने की जरूरत नहीं, ऐसा चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए कैसे दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए क्वेश्चन हम बता दिया, अब देखिए इसको कैसे दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए ऐसे कर लीजिए, ये हो गया ए राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कोई बात ये क्या हो गया? 4 अपने मन से, ई लिख दिया 3, ई लिख दिया 5, ये तो जानते हैं। 4 3 5, ई एंगल थीटा, ई 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। हमने क्या किया है कि देखिए इसको याद करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको थीटा की जगह एक 50, देखिए 53 आ गया, थीटा इक्वल टू 53, तो 53 यहां बैठा दिए। तो यहां हम अपने मन से कर देते हैं 37। तो बोलेंगे क्यों कर दिए 37? तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में देखिए 37 प्लस 53 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये भी हो गया 180, तो 180 हो गया। और जब 180 हो गया तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां से इस एंगल के लिए क्या लिखते हैं? साइन 53 बराबर क्या होता है? P/H। तो P कितना है? 4, H कितना है? 5, तो 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 53 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? देखिए tan थीटा की जगह क्या लेंगे आप? 53, तो 53 बराबर क्या हो जाएगा? P/B। तो P कितना है? 4, अब B कितना है? 3, तो कितना हो गया? tan 53, इसीलिए 4/3 आ गया था, इसलिए हम लिख दिए थे tan 53। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि 90 डिग्री 53 और 37 का वैल्यू ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। अब निकल गया आपको, तो 53 डिग्री आ गया। तो डायरेक्शन निकलना है
तो देखिए, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो गया, मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर जाएगा, बोलिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा बोलिए। तो देखिए हमको मिला कितना 53 और प्लस 20, तो कितना हो गया 53 प्लस 20 कितना हो गया 73 डिग्री। मतलब आंसर में दिया हुआ होगा कि एक्स एक्सिस के साथ 73 डिग्री पर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला, रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फार्मूला। अब आइए दूसरा प्रॉब्लम। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है वो भी हम बताते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम है क्या कि देखिए आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, एस.सी. वर्मा का तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि ए एंड बी सी हैविंग ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100 यूनिट्स। देखिए ए बी सी थ्री वेक्टर है, तो थ्री वेक्टर है हैविंग ए मैग्नीट्यूड 100। देखिए थ्री वेक्टर है हैविंग ए मैग्नीट्यूड, देखिए हैविंग ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100 यूनिट्स, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, एक 45 डिग्री पर है, एक 135 पर है, एक 315 पर है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है तीनों का दिया हुआ है। देखिए मैग्नीट्यूड जो है तीनों का 100 डिग्री है, 100 मीटर है, 100 यूनिट पकड़ लीजिए, यूनिट लिखा है। एक जो है 3 है, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए बराबर भी 100 हुआ, बी बराबर भी 100 हुआ और सी बराबर भी 100 हुआ। लेकिन एक है 45 डिग्री, एक है आपको 135 डिग्री और एक है 315 डिग्री। अब कह रहा है रिस्पेक्टिवली, तो आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट। जहां मोर देन 2 रहेगा तो उसको दिमाग लगाइएगा। देखिए इस समझने वाली बात है। अब जैसे ए है तो कोई भी एक एक्स एक्सिस होता है, बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। तो एक 45 है, चलो भाई एक 45, ये क्या हो गया 45, 45 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 100। एक कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ भी 100 है लेकिन 135, तो 135 किधर बनेगा, तो आप जानते हैं कि 120 इधर बनता है, तो एक अंदाज से चलिए इधर बना दीजिए बी, कितना 100 डिग्री भी है, 100 मीटर की भी है। मतलब तीसरा कह रहा है क्या कि तीसरा जो है वो भी 100 है लेकिन 315 है, तो 315 कहां जाएगा, तो ई लाइन पर कितना बनता है एंगल 180, 180 में इतना जोड़ोगे तो कितना होगा 270। अरे इतना जोड़ दोगे यहां से तो 270। अब रही सवाल 315 दिया हुआ है, तो ई कितना होता है 360, तो ई यहीं पर कहीं पर होगा, चलो ये मान लो, तो इसको कर दिए 100। ई देखो कहां से कहां तक आया, ये आया 45 डिग्री, ई कितना आया 135 डिग्री और ए कितना आया, ए यहां से आ गया 315 डिग्री, ये हो गया। तो ऐसे जब मोर देन 2 रहे तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए एक दिमाग में बैठा लीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फोर्स है, जितने भी वेलोसिटी है, जितने भी यूनिट है उसको रिजॉल्व कर देंगे। हम रिजॉल्व करने के लिए बताए थे, तो आप क्या रिजॉल्व कीजिएगा, या तो एक्स एक्सिस पर कर दीजिएगा, एक वाई एक्सिस पर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दो फोर्स रिजॉल्व कर दीजिएगा और रिजॉल्व करके दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 फोर्स हो जाएगा, फिर अपना पुराना लॉ फॉलो कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्या करते हैं, अब एक्स एक्सिस की ओर रिजॉल्व करते हैं। ए वेक्टर जो दिया हुआ है मान लो ओ है, ये बी है और इसको सी मान लीजिए,
तो ओ इक्वल टू क्या लिखते हैं, पहला ओ ए, तो ओ ए मालूम है, ओ ए कितना है 100, ओ बी कितना है 100, ओ सी कितना है 100। तो कॉस एक्स एक्सिस पर क्या होता है, कोई भी हम बतलाए हैं आपको कि पी फोर्स है, अगर वो एंगल है थीटा, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, कोई भी हम बतलाए हैं आपको कि पी फोर्स है, अगर वो एंगल है थीटा, पी फोर्स है या कुछ भी वेक्टर है तो पी कॉस थीटा इसका होगा, और ठीक इसका पाई एक्सिस जो होगा पी sin थीटा होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कंसेप्ट, अगर ये सब चीज नहीं जानिएगा तो आप वेक्टर नहीं समझ पाइएगा। सुन लीजिए, तो ये हो गया। अब इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो क्या ओ ए कॉस क्या लिखा, कॉस 45 डिग्री। अब बताइए ओ ए कितना है 100, कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है ना, तो 100/√2 आ गया, 100/√2। ये किसका आया, एक्स। इसके लिए दूसरे के लिए क्या करेंगे, देखिए दूसरे के लिए एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे तो उसको हम भी कर देते हैं x2। तो देखिए ई कितना है, ए बी ओ बी है, एंगल बदल गया 135, 135, तो ओ बी कितना है 100, कॉस 135 का वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो ऐसे ही कर लीजिएगा, कॉस 90 प्लस 45 कीजिए, कॉस 90 प्लस 45। तो देखिए ऐसे हम लोग करते ही फंडा हम बतला देंगे, ऑल साइन टैन और टैन, उसके बाद कॉस, कॉस। अब देखिए तो कॉस 90 प्लस 45 पढ़े होंगे, होता है साइन 45, लेकिन क्या होता है 90 प्लस कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस है तो निगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा साइन 45 1/√2। तो यहां क्या करेंगे, इतना का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 45। अभी हम बताएं 9 इतना बराबर माइनस आ जाएगा 1/√2, इतना आ गया, ये आ गया। उसी तरह इसको भी रिजॉल्व कर दीजिए। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये भी 100 है तो ओसी कर दीजिए, तो ओसी कॉस एंगल कितना लिखेंगे 315। तो 315 में क्या होता है, एकदम ये सब दिमाग में बैठाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ये हो गया 100, इसको कर दें, या तो 270 में 45 जोड़े तो अच्छा रहेगा, या 360 में से 45 घटा दें। तो देखिए 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 315 आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, 270 से कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है क्या, कॉस पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए 100 कॉस पॉजिटिव होगा, यानी कॉस 45 होगा। तो कॉस 45 क्या आता है 100/1/√2। तो आपको सब कहां निकला, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर सबको कर दीजिए। तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, तो ऐसे कर दीजिए, एक्स एक्सिस पर देखिए 100/√2 माइनस 100/√2 प्लस 100/√2, ये और एक कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 100/√2, यानी एक्स कंपोनेंट जो तुम्हारा आ गया 100 आ गया। अब निकालना है बाई कंपोनेंट। तो देखिए बाई कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो बाई जैसे एक्स कंपोनेंट निकाले हैं उसी तरह बाई कंपोनेंट निकालिए। तो बाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम बताते हैं बाई कंपोनेंट।
कहिएगा तो एक लाइन में हम बना देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा नहीं। बाई कंपोनेंट देखिए क्या करेंगे, बाई एक्सिस पर बाई कंपोनेंट, देखिए एक लाइन में बनाएंगे, थोड़ा समझिए। बाई कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या आया 100 साइन 45, साइन 45 क्या होता है 100 इंटू 1/√2, पहला आ गया बाई कंपोनेंट। दूसरा क्या होगा, देखिए ये भी आ गया 100 इंटू साइन 135, 135। तो 135 कैसे निकलेगा, अभी बताएं, 90 प्लस इसमें, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आएगा 100 इंटू 1/√2। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है, तो इसमें भी 100 आ गया है, ये है cos 100 साइन 315। अब 315 का निकालना है, तो देखिए 315 को निकालना है, तो हम क्या बोले साइन 270 प्लस 45, जहां 270 में बदल जाता है, सीधे क्रॉस हो जाता है, और 270 यहां तक कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, क्रॉस होता है क्या, शायद नहीं, माइनस में आ जाएगा, तो साइन 45, और साइन 45 क्या होता है -1/√2, तो ये क्या हो गया 100 इंटू 1/√2। इसका बाई कंपोनेंट लोगे, जैसे उसका लिए थे तो ऐसे आया था, तो बाई कंपोनेंट इसका लेंगे, तो देखो पहला आया 100/√2, ये क्या आया प्लस 100/√2, देख लीजिए 100/√2, 100/√2, ये क्या आया -100/√2, ये और ये कैंसिल, ये भी वही चीज आ गया, ये भी वही चीज आ गया। तो हम आपको बताए हैं कि अगर टू वेक्टर